नमस्कार। आजकल शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों ही कांग्रेस नेता हैं, इनकी चर्चा खूब हो रही है कि साहब इनका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ हो रहा है। चूंकि विदेश गए प्रतिनिधिमंडल में दोनों ही शामिल थे और राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि इनको शामिल किया जाए, उनकी लिस्ट कुछ और थी। उसी समय से ये खबरें लगातार चल रही हैं और शशि थरूर को लेकर तो सालों से ये खबरें चल रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान उनको पसंद नहीं करती। अब मनीष तिवारी के बारे में भी यही लिखा जाने लगा है। लेकिन बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी शीर्ष नेतृत्व के साथ नहीं बन रही है और उन्हीं में से एक हैं नितिन गडकरी। अभी आपने हाल ही में पार्लियामेंट के सेशन में जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह की स्पीच हुई तो आपने नितिन गडकरी को फ्रंट रो में बैठे हुए देखा होगा। वो बड़ा उबासियां लेते हुए, बड़े अनमने मन से, और जैसे कि सोशल मीडिया पर लिखा जाता है कि जैसे पेट में कब्ज हो गया हो, इस तरह का चेहरा बनाते हुए नजर आते हैं। बीच में नरेंद्र मोदी का जब भाषण हुआ तब तो एक दो बार उन्होंने मेज थपथपाई, वरना उन्होंने अमित शाह के भाषण के दौरान तो एक बार भी मेज नहीं थपथपाई। आज की तारीख में नितिन गडकरी की स्थिति भाजपा में ऐसी है जैसी क्रिकेट में 12वें खिलाड़ी की होती है, पानी पिलाने वाली, कि जब आवश्यकता पड़े उसे मैदान के अंदर बुला लो, वरना उसे बाहर ही बैठाए रखो। और नितिन गडकरी मुझे लगता है कि इस स्थिति में अपने आप को बड़ी असहज स्थिति में पाते हैं। उनके सामने उस तरह का विकल्प भी नहीं है। कोई कांग्रेस का नेता होता तो उसके सामने विकल्प होता कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन ये तो पुराने बीजेपी के नेता हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, किसी दूसरी पार्टी में जा भी नहीं सकते और वहां पर आसानी से जेल नहीं हो सकते। और अगर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो इन्हें कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी अलग पार्टी बना लें, अलग पार्टी बनाएंगे तो महाराष्ट्र में एक सीट भी इनको नहीं मिल पाएगी आज की स्थिति में, जो नितिन गडकरी की स्थिति है। और एक समय था कि बीजेपी के स्टार थे। 2009 में जब उनको भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, मुझे याद है कि बीजेपी का दफ्तर बैठने लायक भी नहीं हुआ करता था, लेकिन नितिन गडकरी ने पूरे दफ्तर की शक्ल बदल दी थी। आज जो आप हाईटेक बीजेपी का दफ्तर देखते हैं, ये तो खैर नया दफ्तर बन गया, लेकिन इससे पहले वाला जो दफ्तर था उसमें मीडिया के बैठने की व्यवस्था, वहां पर साउंड सिस्टम कैसा लगेगा, कैमरा मीडिया वाले कहां लगाएंगे, इकोस्टिंग उसकी कैसे होगी, बिल्कुल शानदार कैंटीन वगैरह सब चीज व्यवस्थाएं नितिन गडकरी ने अपने पैसे से कराई थी, क्योंकि उस समय बीजेपी सरकार में नहीं थी। और उन्हें यह लग रहा था कि 3-4 साल के बाद 2013 में फिर से जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो इन्हें एक चांस और मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले थे 2014 वाले। लेकिन इसी समय एक प्रकरण सामने आता है, एक पूर्ति समूह है, उसमें उसके साथ ये भी जुड़े रहे हैं और कुछ कंपनियों में इनकी अध्यक्षता की भूमिका में थे। ये उस ग्रुप में, महाराष्ट्र का एक ग्रुप है, तो इसमें कुछ कंपनियों ने निवेश किया था। उनको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 24 कंपनियां ऐसी छांटी, उन पर छापे वगैरह लगाए गए, पते गलत थे, कुछ था, बहुत सारी तकनीकी बातें थी। और उस समय यह खबरें आई कि नितिन गडकरी के अध्यक्षता वाली जो ग्रुप है उसमें इस तरह के भ्रष्टाचार के और अनियमितताओं के मामले सामने आए। अब बीजेपी में तो बड़ी इस बात को लेकर चर्चा होती है कि साहब कुछ भी हो जाए लेकिन व्यक्ति का जो छवि है वो ईमानदार होनी चाहिए। तो और नितिन गडकरी पर उस समय लग गया दाग। उस समय के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी बताया जाता है कि ये कहा था कि नितिन गडकरी को अगला कार्यकाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि 2014 में 1 साल के बाद ही चुनाव होना है लोकसभा का, और वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। यूपीए की 2 बार की सरकार लगातार चल रही थी और उसे हटाने के लिए बीजेपी 2014 में सत्ता में आना चाहती थी। तब नरेंद्र मोदी को फेस बनाया गया था और राजनाथ सिंह को अध्यक्षता मिली, और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ही बीजेपी सत्ता में लौटी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी प्रधानमंत्री बने और नितिन गडकरी को उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया। और नरेंद्र मोदी की बात आप देखिए, तब से लेकर 2014 से अब तक 2024 तक लगातार उनको केंद्र में कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया है। और बिल्कुल भी कहीं भी पहले वाले कार्यकाल में तो उनके डिपार्टमेंट भी 2-3 बदले गए थे, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल में तो उनके डिपार्टमेंट तक नहीं बदले गए हैं, बिल्कुल टच नहीं किया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या 2029 में भी वो दावेदार होंगे टिकट लेने के, या बीजेपी में ही बने रहेंगे, या बीजेपी में ही उन्हें एक बड़ा रूप देखने के लिए मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया दोस्तों, तो उस समय मीडिया के एक सेक्शन ने
ये मुहिम चलाई थी, मुझे आज भी याद है कि मोदी के कार्यकाल के सर्वश्रेष्ठ मंत्री कौन है। सारे इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, सारा मीडिया दिल्ली का, उन्होंने हर जगह रैंकिंग पर नंबर 1 पर नितिन गडकरी को रखा था। मुझे याद है बड़े बड़े एड और अखबारों में खबरें छपी थी। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने उसी समय यह काम किया था, उसके बाद फिर नहीं किया, ना 2024 में किया, ना उससे पहले 2014 में किया था। पूरे मीडिया ने यह कोशिश की कि नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाए नितिन गडकरी को। मेरे आज भी याद है, मैंने तो उस समय सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि मीडिया की यह चाल कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2019 में तो 2014 से भी ज्यादा थी। और आप जानते ही हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने फिर से इनको पार्टी का एक महत्वपूर्ण पद दिया था और कैबिनेट मंत्री का पद बरकरार रखा था। उस समय नितिन गडकरी को भी यह लगा था 2019 में कि अगर आरएसएस चाहे तो मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा सकती है, लेकिन आरएसएस नरेंद्र मोदी को छेड़ने की हिम्मत उस समय नहीं कर पाई। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आज तक हैं और नितिन गडकरी जहां पर थे वहीं पर ही हैं। उसी के बाद से वो उखड़े उखड़े रहने लगे। आपने देखा होगा कि संसद में राजनाथ सिंह बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं, या इवन अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी भी बोला करती थी। सुषमा स्वराज तो मोदी की बड़ी विरोधी रही शुरुआत में। उस समय ये सब लोग जब भी भाषण देते थे तो अपने भाषण में ये कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये किया है, मोदी की सरकार ने ये किया है। नितिन गडकरी अपनी स्पीच में, हालांकि स्पीच तो देते नहीं है, लेकिन जब भी कभी पार्लियामेंट में कोई जवाब देते हैं नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते। शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा होगा, किसी भी सवाल का जवाब किसानों से संबंधित होता है तो शिवराज सिंह चौहान आपको कहते हुए मिलेंगे कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। नितिन गडकरी को मैंने कभी भी इस तरह से बोलते हुए नहीं देखा। दूसरे, नितिन गडकरी सार्वजनिक स्थलों पर नरेंद्र मोदी के साथ मिलते हैं तो उस दुआ सलाम ज़्यादा नहीं होती, बस ऐसे ही नमस्कार वगैरह होती है और ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हैं। ज़्यादा उनके स्वागत में कोई ऐसा होता है कि बहुत पलके बिछा दें, इस तरह के वो नरेंद्र मोदी के सामने नहीं नजर आते। अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं नितिन गडकरी, सोचते हैं कि मैं तो पार्टी का अध्यक्ष था, नरेंद्र मोदी तो बहुत बाद में आए मेरे से। हालांकि जो राजनीतिक कैरियर है दोनों का ही बड़ा लंबा है। नितिन गडकरी करीब ही 95 से महाराष्ट्र में मंत्री रहे हैं और बड़े लोकप्रिय मंत्री रहे, फ्लाईओवर बनवाने में और इन सब काम में, जैसे कि शीला दीक्षित दिल्ली में किया करती थी, ये भी बड़े पॉपुलर रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी और इनके स्टेचर का कोई मुकाबला नहीं है। नरेंद्र मोदी अलग तरह के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जनमानस के नेता हैं। नितिन गडकरी की छवि वैसी नहीं है। और बीच बीच में नितिन गडकरी के बयान आने लगे, कभी कभी कह देते हैं कि देखिए भाई ये सरकार बड़ी कुत्ती चीज होती है। कुछ इस तरह के बयान जिनसे ये लगता है कि वो अपनी ही सरकार से खुश नहीं है। बहुत सारे बयान उन्होंने इस तरह के दिए हैं। एक बयान उनका बड़ा लोकप्रिय आया था कि भाई यूज एंड थ्रो नहीं करना चाहिए किसी को, अगर बुरा वक्त किसी का चल रहा है तो उसका हाथ थाम करके रखना चाहिए। ये उनका बयान कब आया था? जब अगस्त 2022 में भाजपा की जो सबसे बड़ी बॉडी होती है, संसदीय बोर्ड होता है जो भाजपा का, जो सारे फैसले करता है टिकट्स वगैरह के, उस बारे में जब उसका गठन पुनर्गठन हुआ 2022 में, तो उसमें से नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया था। ये वही दौर था, ये वही समय था जब वरुण गांधी और मेनका गांधी को भी पार्टी से लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। दोनों मां बेटा को टिकट तो मिला 2024 में, लेकिन आप जानते ही हैं कि दोनों की स्थिति क्या रही, दोनों ही चुनाव हारे। तो इस पूरे सिनेरियो में वरुण गांधी को तो खैर टिकट ही नहीं मिला था, मेनका गांधी को टिकट मिला था, वो भी हार गई चुनाव। तो नितिन गडकरी को ऐसा लगा कि मुझे अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। 2024 में किसी को श्योर नहीं था कि मोदी नितिन गडकरी का टिकट होने देंगे या नहीं, लेकिन उनका टिकट हुआ। एक बयान उनका और मैंने कहीं देखा था, तो उन्होंने ये भी कहा था, ये भी उसी समय की बात है जब 2022 में उनको संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, तब उनका ये बयान आया था कि साहब किसी का भी इस्तेमाल करके उसको फेंकना नहीं चाहिए, अगर उसका हाथ थामा है तो हमेशा थाम करके रखना चाहिए और उगते सूरज को कभी सलाम ना करें। उनका सीधा इशारा नरेंद्र मोदी पर था। लोग समझ जाते हैं कि वो बात क्या कहना चाह रहे हैं, और अपने इन्हीं बयानों की वजह से नितिन गडकरी पार्टी में लगातार अलग थलग पड़ते चले गए।
उनकी कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर चलने लगी जिसमें वो नरेंद्र मोदी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, इधर मुंह घुमा के चल रहे हैं। हालांकि बाद में ये कहा गया कि ये फेक वीडियो हैं। कांग्रेस वालों ने भी कोई वीडियो जारी की थी उनकी, जिसमें वो उबासियां लेते हुए दिख रहे थे, मोदी स्पीच दे रहे थे उस समय की है। और गडकरी ने उस समय ये कहा था कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन भाई सोशल मीडिया तो वही देखता है ना जो सामने से नजर आता है, वीडियो में प्रमाण है, आप दिख रहे हैं। और अभी हाल ही में जो संसद सत्र चल रहा है, इसमें जब पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट चल रही थी तो 29 जुलाई को एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। नितिन गडकरी पुणे गए, पूना में, महाराष्ट्र में, और वहां पर उन्हें एक प्रतिष्ठित चिंतारमण राव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सम्मानित किसने किया? शरद पवार ने। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चली खूब कि शरद पवार एक जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, सरहद नाम का एक एनजीओ है पुणे का, उसकी तरफ से पुरस्कार दिया गया। और शरद पवार का और बीजेपी का महाराष्ट्र में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। 1995 में जब गडकरी पहली बार मंत्री बने थे तब भी उनके विरोधियों में शरद पवार की गिनती नंबर 1 पर थी, और आज शरद पवार उन्हें पुरस्कार दिलवा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उससे नितिन गडकरी की स्थिति लगातार संदिग्ध होती चली जाती है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार इनको टिकट मिलेगा। ये मेरी अपनी जो फीलिंग है, जो अपना आकलन है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं कि 2029 में गडकरी को टिकट मिले इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। आखिरी समय में आरएसएस या कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति हो जाए कि इनको टिकट देना आवश्यक ही हो जाए तो अलग बात है। गडकरी की देवेंद्र फडणवीस से नहीं बनती। देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से ही आते हैं, ये भी नागपुर से ही आते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस देखिए आज कहां किस मकाम पर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन नितिन गडकरी वहीं के वहीं हैं। ये सिर्फ व्यवहार की वजह से होता है। हालांकि जिन लोगों ने नितिन गडकरी का, जब वो बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते, उनको झेला है, उनको भुगता है, उनसे बातचीत की है, उनका कहना है कि आदमी बहुत बढ़िया है, मस्त है, कुछ भी कह देते हैं, कभी गालियां वालियां भी दे देते हैं मस्ती में आकर। लेकिन आपका बेबाक होना अलग है, पार्टी के प्रति आप कितने डिवोटेड हैं, पार्टी के नेतृत्व के साथ आप कितना मिलकर के चलते हैं, ये चीजें सारी की सारी काउंट की जाती हैं। और इन सब मामलों में, इन सब खानों में नितिन गडकरी के खानों में टिक नहीं हो पाता, वो अनटिक्ड ही रह जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर संडे स्पेशल का ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।